ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा एक ही हैं या अलग अलग। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको यह जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा दोनों अलग हैं। दोस्तों भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और शक्ति के पुत्र हैं और अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं। मोहिनी भगवान श्री हरि विष्णु के स्त्री अवतार हैं। मोहिनी समुद्र मंथन के बाद अमृत बांट रही थी। अयप्पा या अयप्पन को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव हैं। दोस्तों भगवान अयप्पा बाघिन की सवारी करते दिखाए जाते हैं, इसलिए अक्सर साथ में अन्य बाघ शावक या बच्चे भी होते हैं। नन्हे शावकों के कारण पता चल जाता है कि भगवान अयप्पा जिसकी सवारी कर रहे हैं वह बाघिन हैं। दोस्तों कार्तिकेय का दक्षिण भारतीय नाम मुरुगन या आरुमुगम है। कार्तिकेय मोर की सवारी करते दिखाए जाते हैं। इनके 6 मुख भी दिखाए जाते हैं या कभी कभी एक मुख वाले भी बना दिए जाते हैं। आरुमुगम तमिल राज्य के रक्षक देव माने जाते हैं। दोस्तों भगवान अयप्पा की लोकप्रियता उत्तर भारत में कम है, इसलिए इनकी कथा की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। तो चलिए अब आपको बतलाते हैं भगवान अयप्पा की कहानी। दोस्तों बात उस समय की है जब सांडलम राज्य के राजा पांडियन का कोई संतान नहीं था। एक बार उनको जंगल में एक शिशु मिला। राजा इस शिशु को लेकर ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने उन्हें इसको अपने पुत्र की तरह पालने का आदेश दिया और बताया कि जब शिशु 12 वर्ष का हो जाएगा तो शिशु कौन है इसकी जानकारी राजा को होगी। इसके बाद राज परिवार ने इस शिशु का नाम मणिकंठ रखकर उसका पालन पोषण किया। इसके कुछ समय बाद राजा रानी को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। जब मणिकंठ 12 वर्ष के हुए तो राजा ने उसे उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। इस समय तक राजा का पुत्र भी किशोर होने को था, लेकिन राजा की दृष्टि में वह उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं था। एक मंत्री ने रानी के कान भर दिए और उसे समझा दिया कि राजा और रानी का वास्तविक पुत्र ही उत्तराधिकारी होना चाहिए। अयोग्य पुत्र मंत्री की बातें मानता था और उसके राजा होने पर मंत्री को अपनी मनमानी करने का अवसर मिलता। इस योजना में रानी ने बीमार होने का बहाना बनाया। प्रायोजित वैद्य ने बीमारी का इलाज बाघिन के दूध को बताया। रानी ने पुत्र मणिकंठ को आदेश दे दिया कि वह बाघिन का दूध लेकर आए। मणिकंठ ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय बाद मणिकंठ बाघिन की सवारी करते हुए उसके शावकों और झुंड के साथ राजमहल लौटे। राजा को उनकी दिव्यता का तब एहसास हुआ और उनके लिए मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके बाद मणिकंठ ने अपने अयप्पन अर्थात शिव मोहिनी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तब भगवान अयप्पन ने एक तीर छोड़ा जो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर जा गिरा। वहीं पर भगवान अयप्पन का मंदिर बनाया गया। चित्रों में अयप्पन वन से लौटते समय बाघिन की सवारी करते हुए दिखाए जाते हैं। चित्रों में अयप्पन के हाथ में धनुष और तीर भी दिखाया जाता है। अयप्पन की कथा पुराणों में ना होने के कारण इस कथा पर मतभेद भी है। दोस्तों इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला अर्थात सबरीमलई में है। अयप्पन के मंदिरों में अयप्पन एक किशोर योगी की अवस्था में होते हैं। जीवन के उस काल में जब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ था, मंदिर में स्थापित देव को एक जीवित देव की तरह माना जाता है और उनके साथ उसी प्रकार का आचरण किया जाता है जैसा उन्हें पसंद था या जो भी व्रत उन्होंने लिए थे उनका सम्मान होता है। इसलिए ही इनके मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है। यह वर्जन भगवान अयप्पन के ब्रह्मचर्य व्रत के कारण है, न कि स्त्रियों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव के कारण। दोस्तों भगवान अयप्पन में विश्वास करने वाले समाज की स्त्रियां तो इनके मंदिर में जाकर इनका व्रत भंग नहीं करना चाहती, लेकिन एक्टिविस्ट को इसी मंदिर में जाना है। उन्हें पूजा अर्चन के लिए भारत के लाखों मंदिरों में से कोई भी नहीं भाया। स्त्रियों के अधिकार पर बेकार का बवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों यहाँ सबको समझना होगा कि हर मनाही प्रतिबंध नहीं होती। स्त्रियों को पुरुष शौचालय में जाने की भी मनाही है, तो क्या ये भेदभाव हो गया? यह मात्र एक सामाजिक सुविधा है। नारी को समान अधिकारों की आवश्यकता है और उनके लिए लड़ना भी चाहिए, लेकिन उन अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए जिनसे जीवन पर अच्छे प्रभाव पड़ते हों।
बेकार के हंगामे खड़े करके क्या मिलने वाला है। यदि स्त्री होने के कारण प्रतिबंध होता तो भारत के सभी मंदिरों में होता, लेकिन भारत के घरों के आसपास के मंदिरों में तो स्त्रियां ही अधिक जाती हैं। लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि न सोचना न समझना भगवान अयप्पन के ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने के पीछे पड़ गए। दोस्तों, यदि महाभारत के भीष्म के मंदिर होते तो वहाँ भी शायद स्त्रियों का जाना वर्जित ही होता। हनुमान जी के मंदिरों में भी बहुत सी स्त्रियां नहीं जाती हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर बहुत सारे हैं, इसलिए अनुशासन रख पाना कठिन है। जिन्हें जानकारी नहीं होती चली भी जाती हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो तो उसमें कोई वर्जन नहीं होता। दोस्तों, इस विषय पर भी अनेक प्रश्न और उनके विचार हो सकते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत रखने वाले को स्त्रियों से दूरी की आवश्यकता क्यों है। फ्रेंड्स, व्यक्ति के सामाजिक जीवन की बात की जाए तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो व्यक्ति का अपना चरित्र और एक समाज में छवि। समाज एक और ढोंगियों पर विश्वास कर लेता है तो वहीं समाज उज्जवल से उज्जवल चरित्र पर भी प्रश्न लगा देता है। दोस्तों, उत्तर रामायण, जिसको कि बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है, उसकी कथा में माता सीता पर भी इस समाज ने लांछन लगाया था। इसलिए लोक दृष्टिकोण में लोग अतिरिक्त सावधानी भी रखते हैं। यदि किसी स्त्री से संपर्क ही नहीं है तो ब्रह्मचर्य पर कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि देव इस समय होते तो क्या वे स्वयं भी यह वर्जन रखते, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तो विषय उनके भक्तों की आस्था का अधिक है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवान अयप्पा के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।